देख, एक जादूगर का पता चला है। पुरानी कब्र में से हड्डी लानी होगी। हड्डी? बहुत गलत किया है तुमने मेरे साथ। तुमने अपने भाई को रास्ते से हटाने के चक्कर में मेरे बेटे की जिंदगी में खतरे में डाल दिया। शानू! पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? ठीक चल रही है अब्बू। अब्बू मुझे ताया के घर जाना है। ताया के घर जाना है? जी अब्बू। क्यों जाना है ताया के घर? बस अब्बू मेरा दिल चाहता है। कोई जरूरत नहीं है ताया के घर जाने की। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू वक्त ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं होता है। अब्बू मुझे ताया के घर लेके क्यों नहीं जाते हैं? मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत है। बहस नहीं किया करो मेरे साथ। ठीक है अब्बू। भाई इधर से आगे से सीधे हाथ में ले। अरे आ रहे हैं, सबर, आ रहे हैं बेटे। कौन है? अरे फहीम, तुम आओ अंदर चलो। मैं अंदर नहीं आऊंगा। क्या हुआ, सब खैरियत है? सब खैरियत है। मुझे मकान की बात करनी है। क्या मकान की बात? मकान बेच के मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तुम्हारी हर बार की एक ही रट है। मैं 1000 बार कह चुका हूं कि मैं अपने इस पुश्तैनी मकान को नहीं बेचूंगा। ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है। मैं सब समझता हूँ मैं कि फिक्र बुजुर्गों की निशानी की है, ये मकान हड़प कर जाने की। जुबान संभाल के बात करो फहीम। पानी अब सर से गुजर चुका है। ये मकान बेच के मुझे मेरा हिस्सा ना मिला ना तो मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। सारी अकड़ निकाल दूंगा तुम्हारी। तमीज! जायदाद का लालच एक ऐसी बुरी बला है जो कि हर रिश्ते का लिहाज खत्म कर देती है। रिश्तों का पास नहीं रहता और बरसों बरस साथ रहने वाले और जिंदगी की हकीकतों को मिलकर समझने वाले भाई भी बाहम दस्तो गरेबां हो जाते हैं। मानो या ना मानो के साथ मैं हूं उवैस शेख। ऐसा ही कुछ हुआ फहीम और आसिफ के साथ। छोटा भाई फहीम चूंकि शादी के बाद घर से मुंतकिल हो गया था, वो अब अपने बड़े भाई आसिफ से पुश्तैनी मकान बेचने का मुतालबा कर रहा था। फिर तो ये गर्मी अजाब बनी हुई है और ऊपर से भाई की रोज रोज की चिक चिक। बहुत हो गया। अब पानी सर से गुजर चुका है। अब भाईजान को मेरी बात माननी ही होगी, वरना मैं देख लूंगा फिर। हौसले से काम ले, आप हक पर हैं। भाई साहब को आपकी बात माननी ही पड़ेगी। अगर उनको मेरी बात माननी ही होती तो वो इस तरह से मुझ पे हाथ नहीं उठाते। लेकिन तू फिक्र मत कर, अब मैं देख लूंगा सब। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? देख, एक जादूगर का पता चला है जो इस तरह के कामों का माहिर है। वो कह रहा था कि वो सब संभाल लेगा। मैं तुम्हें ऐसे नीच और घटिया जादू टोने के चक्कर में नहीं पड़ने दूंगी। एक बच्चे के बाप हो, कुछ तो शर्म करो। अच्छा, जा अंदर काम कर, देखा जाएगा। सिरातिन नजीबुनी ही तौफी बमरकम बकलवा बुलंदी जोगी कल श्री हजार दास्तान। तो बिल्कुल ठीक जगह पर आया है। बस यूं समझ कि मकान तेरा हो गया। मुझे तो बस मेरा हिस्सा मिल जाए जी, बहुत है। ए काली माता, हिस्से को छोड़। जब तेरा भाई नहीं रहेगा तो हिस्सा क्या, तुझे पूरा मकान मिल जाएगा। खर्चा क्या होगा जी? पूरे 25,000 और एक हड्डी।